हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेव एजुकेशन। हम एमपीएसआई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हिंदी के क्वेश्चंस हैं। मैं एक पेपर ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो अभी ये हम सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है 9 बजने को 10 मिनट हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा तो ये होगा 9 बजने में 10 मिनट हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 9 बजने में 10 मिनट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कपिस और कपीस का अर्थ है। तो जो कपीस का अर्थ होता है वो है मटमैला, कपीस का अर्थ होता है बंदर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मटमैला और बंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, पेड़ों पर मैना बैठी है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो पेड़ों पर मैना बैठी है, तो पेड़ों पर मैना बैठी ये शुद्ध रूप नहीं होता है। इसका आंसर होगा पेड़ पर मैना बैठी है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, छंद का नाम बताइए। को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पै ताकी ताकी लोथ त्रिप थगा के तट लावत, 9 2 11 होत 3 5 बिसरावत। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रोला छंद। इसमें मात्राएं आनी चाहिए हमें, तब ये जाके हम मात्राएं काउंट करेंगे, इसके बाद ही हम बता पाएंगे कि कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो है फर्स्ट, रोला छंद। रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको छंद पढ़ना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, इसके बाद मैं आपको वीडियो अपलोड करके देती हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देश निकाला का समासिक विग्रह होगा। तो जो देश निकाला का समासिक विग्रह होता है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, देश से निकाला। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, देश से निकाला, और ये तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, संक्षिप्तीकरण करते समय संक्षिप्तता एवं डैश 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 को बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रवाहात्मकता। संक्षिप्तता एवं प्रवाहात्मकता को बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है संक्षिप्तीकरण में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं। रिक्त को अंग्रेजी में कहते हैं तो ये कहते हैं वैकेंसी, ऑप्शन नंबर 4 VACANCY वैकेंसी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं। तो जो सारी पृथ्वी के राजा होते हैं उन्हें कहते हैं चक्रवर्ती। ओके, चक्रवर्ती, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सर्प का पर्यायवाची बताओ। तो सर्प का पर्यायवाची होता है भुजंग, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा भुजंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सीने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी। तो ये जो सीने एक्सप्रेस है ये इंदौर से प्रकाशित हुई थी। फ्रेंड्स, अगर आपको पत्रिकाएं एक ही वीडियो में चाहिए तो मैं मध्य प्रदेश की सारी पत्रिकाएं आपको वीडियो बना के मैं इसमें अपलोड कर दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको चाहिए कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 12, आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। तो जो आईना होता है इसको हम खड़ी बोली में शीशा, दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शीशा, दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। तो औचट को खड़ी बोली में कहते हैं आवश्यकता से ज़्यादा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आवश्यकता से ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वृत्ति अथवा मजदूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो वृत्त को वेज कहते हैं और मजदूरी को भी वेज कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, वह देर में सोकर उठता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो वह देर में सोकर उठता है, तो ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है,
वह देर से सोकर उठता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वह देर से सोकर उठता है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म में के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो बच्चे बूढ़े, ये है विलोम शब्द, विलोम युग में आते हैं, क्योंकि बच्चा फिर वो बूढ़ा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विलोम युग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, रस का नाम बताओ। ये रस दिया हुआ है, कविता दी हुई है, तो हम चलिए पढ़ते हैं इसको। विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गोतमतीये तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनिवृंद सुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनाय कजू करुणा करि कानन को पगुधारे। ठीक है, तो अगर हम इसका अर्थ समझ पा रहे हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हास्य रस। ये तुलसीदास जी की रचना है, जिसमें राम जी वहाँ से आते हैं बिंद से, उनकी सुनकर ये जो वहाँ पे बंदर होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि यहाँ तो पत्थर ही पत्थर है, राम जी ने शिला को छू दिया तो वो महिला बन गई। तो इससे क्या हो रहा है, हंसी आ रही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हास्य रस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, रस का नाम बताओ। ठीक है, तो इसका पढ़ते हैं एक बार हम इसको। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिबर करहीना, असमम जीवन बंध बिनु तोहि, जो जड़ दैव जियावह मोहि। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा करुण रस। इसमें करुण की भावना आ रही है हमें पढ़ने के बाद। ठीक है, तो दुख का प्रतीत हो रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, करुण रस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कर का अर्थ है। तो जो कर का अर्थ होता है वो होता है हाथ, किरण और टैक्स। ठीक है, कर मीन्स हाथ भी होता है, किरण भी होता है, और टैक्स को, कर को हम इंग्लिश में टैक्स कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आदि का अर्थ है। तो आदि का अर्थ होता है प्रथम। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रथम। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, आदि अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? तो आदि का मीनिंग हमने अभी पढ़ा क्वेश्चन नंबर 20 में। तो इसका जो आंसर होगा, आदि होता है, आदि का आपको पता है प्रथम होता है, और अंत यानी होता है लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट ये कौन से युग्म के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विलोम युग्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी देश के किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। ठीक है, राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई है? तो ये जो साहित्य गुंजन पत्रिका है ये इंदौर से प्रकाशित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा। ठीक है, 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा, तो 4 मासों का समूह ये जो होगा चौमासा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चौमासा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 4 पैरों वाला को इनमें से क्या कहते हैं? तो 4 पैरों वाला इसको कहते हैं चतुष्पद। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चतुष्पद। ठीक, इसका आंसर देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम 25 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम 70 क्वेश्चन करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।